जब इंसान की मौत का वक्त आता है और इंसान मर जाता है तो इंसान के मरने के बाद उसके दुनिया से तमाम ताल्लुकात और तमाम आमाल ख़त्म हो जाते हैं और तमाम रिश्तेदारियाँ, तमाम दोस्तियाँ, हर चीज़ ख़त्म हो जाती हैं। हत्ता कि अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर बेहतरीन और ख़ूबसूरत हसीन व जमील कपड़े पहनता था और कोई औरत कीमती से कीमती और महंगे से महंगे ज़ेवरात पहनती थी, लेकिन जब मरने का वक्त आता है और इंसान की मौत आ जाती है तो तमाम हसीन व जमील और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत कपड़े जो बदन के ऊपर होते हैं वो भी उतार लिए जाते हैं और जितने कीमती से कीमती ज़ेवरात होते हैं वो भी उतार लिए जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद न हसीन व जमील और ख़ूबसूरत कपड़े काम आते हैं, न कीमती से कीमती ज़ेवर काम आता है और तमाम चीज़ें, तमाम रिश्तेदारियाँ, तमाम दोस्तियाँ, तमाम ताल्लुकात, हर चीज़ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के मरने के बाद भी जारी रहती हैं, यानी वो तीन चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, उनका फ़ायदा और उनका सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है। हदीस में आता है, सही मुस्लिम और जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, इनक़ता अन्हु अमलुहु, तो उसके तमाम आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, यानी तमाम ताल्लुकात और तमाम आमाल ख़त्म हो जाते हैं, हर चीज़ का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। लेकिन फरमाया इल्ला मिन सलासिन, मगर तीन चीज़ें ऐसी हैं, तीन आमाल ऐसे हैं कि जिनका सवाब और जिनका फ़ायदा इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है। मरने के बाद सिर्फ़ यही तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका सवाब इंसान को मिलता है, वरना तो ना मरने के बाद बेहतरीन और ख़ूबसूरत कपड़े काम आते हैं जिनको इंसान दुनिया के अंदर इस्तेमाल करता है, और ना ही कीमती से कीमती ज़ेवर काम आता है, ना कोई रिश्तेदारी काम आती है, और ना कोई जो है दुनिया में किसी के साथ कितना भी गहरा ताल्लुक़ था कुछ काम नहीं आता है। लेकिन फरमाया हुजूर ने कि तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान को मरने के बाद भी फ़ायदा पहुंचाती रहती हैं, और वो तीन चीज़ें क्या हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहली चीज़ है सदका जारिया। सदका जारिया ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को मरने के बाद भी उसका फ़ायदा पहुंचता रहता है। और सदका जारिया किसको कहते हैं? सदका जारिया का मतलब ये होता है कि दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान मिसाल के तौर पर मस्जिद या मदरसा तामीर करके दुनिया से चला जाए, या फिर मस्जिद और मदरसे की तामीर के अंदर अपनी रकम या ऐसा कोई मटेरियल दे कर के चला जाए कि जो मस्जिद की तामीर के अंदर और मदरसे की तामीर के अंदर इस्तेमाल हो, या फिर मस्जिद के अंदर और मदरसे के अंदर दीनी किताबें या कुरान करीम दे कर के चला जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, या मस्जिद के अंदर मदरसे के अंदर लाइटिंग का इंतज़ाम करके और पंखों का इंतज़ाम करके चला जाए जिससे कि मदरसे वाले और मस्जिद वाले फ़ायदा उठाते रहे, ये सदका जारिया है। इसी तरह अगर कहीं पर पानी की किल्लत है और पानी का सही इंतज़ाम नहीं है, तो अगर कोई मुसलमान पानी का इंतज़ाम करके और पानी की सहूलत को फ़राहम करके चला जाए जिससे कि लोग आसानी के साथ पानी इस्तेमाल करते रहें, ये भी सदका जारिया है। इसी तरह अगर कोई मुसलमान कहीं पर दरख्त लगाकर चला जाए और लोग उस दरख्त से फ़ायदा उठाते रहें, उसके साए से, उसके फल से, हत्ता कि सिर्फ इंसान नहीं अगर जानवर भी फ़ायदा उठाते रहें, ये भी उसके लिए सदका जारिया है। इसी तरह अगर कहीं पर यानी रास्ता बनाकर चला जाए जिससे कि लोग फ़ायदा उठाते रहें, या कहीं पर मुसाफिर खाना बना कर के चला जाए जिससे कि लोग फ़ायदा उठाते रहें, तो ये भी सदक़े जारिया के अंदर शामिल है। और ये सदक़ा जारिया ऐसी चीज़ है कि इंसान को मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता रहता है। और दूसरी चीज़ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जिसका सवाब कभी ख़त्म नहीं होता है, वो है ऐसा इल्म कि जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें। मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान दुनिया के अंदर लोगों को दीन की तालीम दे कर के या बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म देकर और लोगों को कुरान और हदीस की तालीम देकर दुनिया से चला गया
और लोग उसके बताए हुए इल्म से फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके बताए हुए इल्म को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो इन तमाम का सवाब भी उस मरने वाले को मिलता रहेगा। इसी तरह अगर कोई मुसलमान और कोई आलिम दीन के बारे में, कुरान और हदीस के बारे में दीनी किताबें लिखकर चला गया और लोग उसकी किताबों से फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग उसकी किताबों को पढ़ रहे हैं, तो इसका भी सवाब उस मरने वाले को मिलता रहेगा जिसने ये किताबें लिखी हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मुसलमानों के अंदर कुरान करीम के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम और सबसे बड़ा दर्जा है वो किताब है सही बुखारी, और इस किताब को लिखने वाले इमाम बुखारी हैं। तो इमाम बुखारी को दुनिया से गए हुए कितना ज़माना गुजर गया है और कितने साल इमाम बुखारी को दुनिया से गए हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक भी लोग इमाम बुखारी की लिखी हुई किताब सही बुखारी से फ़ायदा उठा रहे हैं। आज तक भी लोग उनकी किताब को पढ़ रहे हैं और क़यामत तक जितने भी लोग उनकी किताबों को पढ़ेंगे, जितने भी लोग उनकी किताब से फ़ायदा उठाते रहेंगे, उन तमाम का सवाब इमाम बुखारी को पहुँचता रहेगा। हालांकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जो इमाम बुखारी के सही नाम को नहीं जानते हैं और जिनको ये नहीं पता कि इमाम बुखारी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कब दुनिया से गए, कब उन्होंने ये किताब लिखी। बहुत सारे मुसलमानों को ये बातें नहीं पता हैं, लेकिन चूँकि मुसलमान उनकी किताब से फ़ायदा उठा रहे हैं, अगरचे इमाम बुखारी के बारे में जानते हो या ना जानते हो, उनके लिए दुआ करते हो या ना करते हो, लेकिन इमाम बुखारी को इस किताब के पढ़ने की वजह से इमाम बुखारी को उसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये है कि अगर कोई दीनी किताबें लिखकर चला गया तो जितने भी लोग उसकी किताबों से फ़ायदा उठाते रहेंगे, उन तमाम लोगों का सवाब उसको मिलता रहेगा। इसी तरह आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और यूट्यूब, फेसबुक, इंटरनेट का ज़माना है, तो अगर कोई मुसलमान दीन के बारे में, कुरान और हदीस के बारे में नसीहतें और अपनी तकरीरें, अपने बयानात और अपने दर्स व तदरीस को रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पर अपलोड करके दुनिया से चला जाए, और जितने भी लोग यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से और रिकॉर्डिंग के ज़रिए से उसके बयानात से, उसकी तकरीरों से और उसके दर्स व तदरीस से फ़ायदा उठाते रहेंगे, इन तमाम का सवाब उसको मिलता रहेगा। और फरमाया तीसरी ऐसी चीज़ कि जो मरने के बाद भी मुनक़ते नहीं होती हैं, मरने के बाद भी जिसका सवाब पहुँचता रहता है, वो है कि नेक औलाद छोड़ कर मरे जो उसके लिए दुआ करती रहे। अगर कोई मुसलमान अपनी औलाद को नेक साले बनाकर, अपनी औलाद को कुरान और हदीस का इल्म देकर, अपनी औलाद को शरीयत का इल्म देकर दुनिया से चला जाए, तो ये औलाद जब तक शरीयत के ऊपर अमल करती रहेगी, जब तक अपने बाप के बताए हुए दीन के ऊपर और अपने बाप की बताई हुई नसीहतों के ऊपर अमल करती रहेगी और कुरान और हदीस पर चलती रहेगी, इस तमाम चीज़ों का सवाब उस मरने वाले को मिलता रहेगा। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका सवाब कभी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इन तीनों चीज़ों को हासिल करे। अगर तीनों चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता तो फिर इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ को तो ज़रूर हासिल करे, ताकि मरने के बाद उसके लिए सदक़े जारिये का और उसके लिए नफ़ा पहुँचने का, सवाब पहुँचने का अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ाम हो जाए।